नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे तप और धर्म की जीवंत परंपरा, नागा साधुओं की अद्भुत कथा के बारे में। भारत, जहाँ अध्यात्म हर जीव के जीवन का आधार है, वहाँ नागा साधु जैसे तपस्वी साधु एक अनोखी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये साधु न केवल वैराग्य और तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को मानवता और धर्म की सेवा में समर्पित कर देते हैं। इनका जीवन हमें भौतिकता से ऊपर उठकर आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्य को समझने की प्रेरणा देता है। नागा साधुओं का इतिहास भारतीय धर्म और संस्कृति के उत्थान और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संकटों से जूझ रहा था, तब धर्म को संगठित करने और उसकी रक्षा करने के लिए आचार्य ने 4 मठों ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी की स्थापना की। इन मठों ने न केवल धर्म के गहरे सिद्धांतों को समझाने का कार्य किया, बल्कि अखाड़ों का भी गठन किया, जिनके माध्यम से नागा साधुओं जैसी विशिष्ट परंपराओं की नींव रखी गई। शंकराचार्य जी ने नागा साधुओं को धर्म और संस्कृति के योद्धा के रूप में तैयार किया। इन साधुओं को न केवल अध्यात्म और योग में निपुण बनाया, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सशक्त किया गया कि वे धर्म की रक्षा के लिए लड़ने में सक्षम हो सके। इसी कारण नागा साधुओं को तपस्वी और योद्धा दोनों कहा जाता है। नागा साधु बनने की यात्रा बेहद कठिन और लंबी होती है। यह साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं, क्योंकि इसमें न केवल सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है, बल्कि अपने अहंकार, इच्छाओं और व्यक्तिगत पहचान को भी मिटाना होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया के प्रमुख चरण। प्रथम, गृहस्थ जीवन का त्याग। नागा साधु बनने की पहली शर्त है सांसारिक जीवन का परित्याग। व्यक्ति को अपने परिवार, धन, संपत्ति और रिश्तेदारों से नाते तोड़ना होता है। गुरु का सान्निध्य। इच्छुक साधु को किसी अनुभवी गुरु की शरण में जाना होता है। गुरु उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं और यह तय करते हैं कि वह साधु बनने के योग्य है या नहीं। दीक्षा प्रक्रिया। दीक्षा संस्कार के साधु को वैराग्य और ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होता है। यह व्रत जीवन भर के लिए होता है। दीक्षा के बाद साधु का नाम, पहचान और अस्तित्व पूरी तरह से बदल जाते हैं। तपस्या और साधना। दीक्षा के बाद साधु को कठोर तप और साधना करनी होती है। यह साधना अक्सर हिमालय, जंगलों या दूर के स्थानों पर होती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और जीवन शैली उनके वैराग्य और अध्यात्म की गहराई को दर्शाती है। भस्म यानी राख। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है और साधुओं को सांसारिक इच्छाओं से दूर रखता है। नग्नता। वे अक्सर नग्न रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने संसार की हर वस्तु को और मोह माया को त्याग दिया है। जटा यानी लंबे बाल। नागा साधु अपने बालों को काटते नहीं, यह उनके तप और शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल और कमंडल। त्रिशूल शक्ति और संतुलन का प्रतीक है, जबकि कमंडल त्याग और साधुता का प्रतीक है। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं। अखाड़े साधुओं के संगठनात्मक ढांचे के रूप में काम करते हैं। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा सबसे प्रसिद्ध है। अखाड़े नागा साधुओं के लिए प्रशिक्षण और साधना में काम करते हैं। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और साधुओं को संगठित करना है। अखाड़े कुंभ मेले जैसे आयोजनों में नेतृत्व करते हैं और शाही स्नान के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कुंभ मेला नागा साधुओं का सबसे बड़ा मंच है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के अपनी ओर आकर्षित करता है। शाही स्नान। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान होता है, जिसमें नागा साधु सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करते हैं। यह अनुष्ठान आत्मा की शुद्धि और धर्म की विजय का प्रतीक है। धार्मिक प्रदर्शन। नागा साधु मेले के दौरान अपनी तपस्या और योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। धर्म का
वे लोगों को साधना, तपस्या और धर्म का महत्व समझाते हैं। हालांकि नागा साधु समाज से अलग थलग रहते हैं, लेकिन उनका योगदान अद्वितीय है। धर्म की रक्षा। इतिहास में नागा साधु धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए योद्धाओं की तरह लड़ते थे। प्रेरणा का स्रोत। उनका त्याग और तपस्या आम लोगों को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सेवा कार्य। कई साधु शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा कार्यों में भी भाग लेते हैं। आज के समय में नागा साधु अपनी प्राचीन परंपराओं को बनाए हुए हैं। हालांकि बदलते समय के साथ उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई है। वे अभी भी उसी तप और वैराग्य के साथ धर्म और समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। नागा साधुओं का जीवन हमें सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से परे भी जीवन का एक उद्देश्य, उनकी तपस्या और त्याग साधना का मार्ग मानवता के लिए एक प्रेरणा है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति की गहराई, आध्यात्मिकता की अद्वितीयता को दर्शाती है। यह कहानी केवल नागा साधुओं के जीवन की नहीं, बल्कि उस आदर्श का प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि कैसे त्याग और तप के माध्यम से आध्यात्म ज्ञान और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नागा साधु भारतीय संस्कृति की प्राचीन और अद्वितीय परंपरा का हिस्सा है, जो त्याग, तपस्या और धर्म की रक्षा के प्रति माने जाते हैं। ये साधु सांसारिक सुख सुविधा और मोह माया का पूरी तरह से त्याग कर वैराग्य जीवन अपनाते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों के माध्यम से संगठित ये साधु न केवल गहन साधना और योग में लीन रहते हैं, बल्कि इतिहास में धर्म की रक्षा के लिए योद्धाओं की भूमिका भी निभाते रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं और नग्न रहते हैं, और जो उनके आत्मसमर्पण और वैराग्य का प्रतीक है। उनका जीवन कठोर तपस्या और ध्यान से भरा होता है, और वे कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों में शाही स्नान के दौरान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। समाज से दूर रहने के बावजूद भी वे प्रेरणा का स्रोत है, जो त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान के उच्च आदर्शों को जीवंत रखते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।